अभी कहीं न कहीं इतना ज़्यादा हो चुका है ये स्कैम्स और पेपर लीक, पेपर कैंसलेशन कि अभी अगर जब तक एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आ नहीं जाता है, ये कहना पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ, अभी मैं श्योर हूँ कि मेरा इस बार हो जाएगा। सो गाइज़ दिस इज़ पूजा और मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने 2 टाइम यूपीएससी दिया है और 2 बार यूपीपीसीएस दिया है, 2 बार यूजीसी नेट दिया है। दोनों बार मेरा यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई हो गया बट मैं दोनों बार भी जेआरएफ नहीं कर पाई और मेरा पीसीएस में ना प्रीलिम्स हुआ है दोनों बार, ना ही यूपीएससी में दोनों बार प्रीलिम्स हुआ है। तो मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना हार्ड वर्क पूरा दे रहे हैं, पता लग रहा है बाद में एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, 1 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहे हैं इतने टाइम बाद और उसके बाद इतनी मेहनत तभी भी करनी है, कर रहे हैं क्योंकि अभी एक ही होप है एस्केप करने का। अगर मैं लड़की हूँ, मुझे चाहिए कि आई डोंट वांट टू बिकम डिपेंडेंट ऑन समवन, सम अदर पर्सन। सो मुझे मेरे लिए एस्केप का ऑप्शन यही है कि मुझे कोई जॉब चाहिए, ठीक है। बट अभी करंटली जो भी हाल हो रखा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का, वो तो कहने लायक ही नहीं, स्पेशली व्हेन यू आर इन यूपी। यूपी में कोई भी एग्ज़ाम ढंग से हो ही नहीं रहा है। मैंने 2 बार पीसीएस का दिया है। 1 साल बाद एक तो इन्होंने एग्ज़ाम करवाया, कोई आंसर की रिलीज़ नहीं की, ना ही इन्होंने अभी तक दोनों सालों में कोई कट ऑफ रिलीज़ किया है। आरओ का हुआ 2023 का हुआ था शायद, हाँ 2023 से 24 का हुआ था। अभी जाके उसका एक बार पहले हुआ, उस प्रीलिम्स उसका पेपर लीक हो गया तो उसकी वजह से फिर से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद से री एग्ज़ाम हुआ। मतलब मैं यूपी में जितने भी एग्ज़ाम्स का देख रही हूँ, सबका ही ऑलमोस्ट यही है, कभी एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहे हैं। आई काइंड ऑफ मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आई डू नॉट हैव होप इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम एंड अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए क्योंकि मैं बोर हो चुकी हूँ अपनी वही सेम बुक्स पढ़ के और वही सेम चीज़ें रिवाइज़ करके वही सेम तरीके से। और ये भी मुझे उम्मीद नहीं है कि अगर मैं इतना हार्ड वर्क पुट कर रही हूँ तो मुझे उसका आउटपुट भी मिलेगा, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट योर हार्ड वर्क, नाउ इट इज़ ओनली अबाउट योर लक। जिस तरीके से ये लोग एग्ज़ाम सेट करते हैं, पेपर बनाते हैं और जिस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट योर हार्ड वर्क। नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, और मतलब आप कितना दिन रात की मेहनत कर लें, आप श्योर जब नहीं हो पा रहे हो कि आपने इतनी मेहनत करी है कि आपका हो जाएगा, तो फिर किस चीज़ की गारंटी और किस चीज़ का हार्ड वर्क क्यों करा जाए इतना। मुझे तो यही लगता है कि अब इतना होपलेसनेस सी होने लगी है ना कि अब आई डोंट फील लाइक इवन ट्राइंग अगेन एंड अगेन। इट फील्स लाइक and I feel like stuck. I do not want to sometimes give another attempt and सेम चीज़ें मेरे को पढ़नी पड़ रही हैं 2 बार 3 बार एंड द वर्स्ट थिंग इज़ दैट आई डू नॉट इवन नो वेयर डू आई नीड टू इम्प्रूव, क्योंकि हमारे पास ना तो आंसर की है, ना तो इन्होंने क्या बोलते हैं कट ऑफ निकाली है कि आपको पता लग जाए कि किस लेवल से आपको अभी कम्पीट करना है और कितना इम्प्रूव करना है, आप कहाँ पे आपने कमी करी है तो आप देखें उस हिसाब से करें। तो ये कहीं न कहीं एक रैट रेस बन गई है, बट ये ब्लाइंडली हम कर रहे हैं कि हम ब्लाइंड फोल्डेड है, रैट रेस है, कोई भी कहाँ भी कहीं भी पहुंच जा रहा है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई एंड नहीं है। इतना ज़्यादा हो चुका है ये स्कैम्स और पेपर लीक, पेपर कैंसलेशन कि अभी अगर जब तक एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आ नहीं जाता है, ये कहना पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ, अभी मैं श्योर हूँ कि मेरा इस बार हो जाएगा। क्योंकि इतनी मतलब अभी मैं आपको वो बता रही हूँ यूजीसी नेट का इस बार तो कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली इतना हाई गया है, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत अलग आया है, बट कट ऑफ कैसे इतना हाई चला जाता है कोई नहीं जानता है। अभी लड़का कितना खुद से कितना आगे प्रिपेयर करके रखेगा, कितना मार्जिन बढ़ा के रखेगा, 10-15 नंबर बहुत होता है, इससे ज़्यादा क्या ही कोई बढ़ा के रखेगा।
बट ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, कि सब कुछ डाल दिया गया है, एज भी तुम्हारी बढ़ रही है। एंड द वर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमने इतने साल 4 साल 5 साल जब प्रिपेयर करते करते टाइम वेस्ट किया है, हमने हर चीज़ इग्नोर करी है। वी हैव नॉट डेवलप्ड एनी स्किल, हमें कम्युनिकेशन इतने अच्छे से नहीं आता है, हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे हो गए हैं बाकी लोगों से। तो अभी ना खुद से नई चीज़ें ट्राई करने में, वो भी जब आपको हर चीज़ का प्रेशर आ रहा है, शादी से, घर से, फैमिली के एज का, हर चीज़ का जब अचानक से सब चीज़ें आ रही हैं, तो इट फील्स लाइक कि रीस्टार्ट करना हर चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी और कहीं न कहीं मुश्किल लग रहा है कि कैसे शुरू करा जाए, कहाँ से, क्योंकि अभी नई स्किल्स सीखने का टाइम नहीं है, सीख भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मेरे को अभी मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि मैं 4 से 5 साल पहले भी यूट्यूब करना चाहती थी, बट मैं पढ़ाई में इतनी लॉस्ट हो गई कि मुझे लगा कि पहले इसमें फ़ोकस करते हैं, अभी करियर इम्पॉर्टेंट है, उस पे पहले ध्यान देते हैं। नाउ आई फ़ील लाइक मुझे उस टाइम पे कर लेना चाहिए था, क्योंकि अभी जब मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ तो एक तो वो एंथुसियाज़्म नहीं है, और दूसरी बात है कि जो क्रिएटिविटी थी, अभी हमने सब इधर अपना पढ़ाई में फ़ोकस करने के चक्कर में हर चीज़ लूज़ कर दी है। ना तो अच्छे खासे स्किल्स रह गए हैं एडिट करने के और जो भी कंटेंट राइटिंग के। तो यही है कि हार तो नहीं मान सकते हैं, चाहे कितनी भी चीज़ें आएँ जाएँ, करना तो है और करेंगे भी। सो प्लीज़ डू शेयर योर जर्नी, और अगर आप भी ऐसे किसी लूप में फँसे हुए हैं, टेल मी अबाउट योर स्टोरी। Please do comment, and yeah, thank you so much for watching. Bye.